एपिसोड 5 की शुरुआत में निंगमेंग और ली सीसी छुप जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें मेल सोल्जर्स को नहाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर कैप्टन किन मिन आ रहे होते। तभी वहाँ पर कोर के कैप्टन जाओ भी नहाने आते। वो कैप्टन किन से शैम्पू उधार मांगते। शैम्पू को देखकर कैप्टन जाओ कैप्टन किन को मजाक उड़ाने लगते। ये देखकर कैप्टन भी जब जाओ नहा रहे होते तब उनके बाल पर शैम्पू लगा देते। कोर के सोल्जर्स कैप्टन किन के हाथों हटा देते तो कैप्टन किन और जाओ के सोल्जर्स एक दूसरे से झगड़ने लगते। तो दोनों ही कैप्टन उन्हें रोक कर नहाने भेजते थे और उन दोनों का बीच छोटी सी नोकझोंक होता है। उसके बाद हमें चेनाओ लिनी को मसाज करते हुए दिखाया जाता है। चेनाओ कहता है अभी अभी तुम्हें एक फीमेल सोल्जर देख रही थी। लिनी कहता है तुम भी निंगमेंग के बारे में काफी चिंतित हो। चेनाओ कहता है मैं तो बस अच्छी सोल्जर को आगे बढ़ने में मदद कर रहा हूँ। लिनी कहता है तुम हमेशा ऐसे ही अच्छी बात कर सकते हो। चेनाओ जरूर कहकर लिनी को जोर जोर से मालिश करने लगता है। लिनी चिल्लाते हुए कहता है दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। चेनाओ कहता है आपके मालिश करने से मेरा 2 पाउंड वजन कम हो गया। उसके बाद हमें कैप्टन किन को कपड़े पहनते हुए दिखाया जाता है। कोर के सोल्जर कैप्टन जाओ के चोटों को निशान दिखाकर शो ऑफ करने लग जाते तो कैप्टन किन के सोल्जर भी शो ऑफ करने लगते। तभी कैप्टन किन अपने सोल्जर्स को रोककर आपको नहीं लगता कि अधिक चोटें ये दर्शाती है आप युद्ध में अच्छे नहीं है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर कैप्टन जाओ अपने ही सोल्जर पर गुस्सा करते हैं। उसके बाद हमें वूजी को दिखाया जाता है। उसे उसके साथी बताते हैं कि जेम्स के एक विश्वास पात्र है जिसके पास डाटा हो सकता है। वूजी कहता है कौन है वो लड़की उसका पिक्चर दिखाती हुई कहती है सेनबो। उसके बाद हमें वेनजिंग को निंगमेंग की ब्रदर निंगले का फोटो देखते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है वेनजिंग और निंगले लवर्स थे। तभी वहाँ पर निंगमेंग आकर कहती है क्या आप मेरे भाई को याद कर रहे हैं। वेनजिंग कहती है तुम यहाँ क्यों हो। निंगमेंग कहती है मैं आपसे मिलने आई हूँ। वेनजिंग कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। निंगमेंग कहती है आप मुझे टेररिज्म के विषय में कुछ सिखा सकती है। वेनजिंग ठीक है कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें टेक्स्ट का दिन दिखाया जाता है। कैप्टन सभी लोगों को माइक से कहते हैं आप लोग 21 है और होस्टेज 4 लोग हैं। एक होस्टेज को 3 टेररिस्ट ले पकड़ा हुआ है। आप में से 7 लोग नॉकआउट होंगे। आपको टेररिस्ट को मारकर होस्टेज को हाथों से इलेक्ट्रॉनिक बैंड लेने होंगे। उसके बाद सोल्जर्स अपने अपने वेपन लेकर होस्टेज को छुड़ाने जाते हैं। कैप्टन ड्रोन से उन लोगों को देख रहे होते। तभी कैप्टन को उनके साथी कहता है कैप्टन आपने ये व्यवस्था क्यों की, यह कार्य लगभग असंभव है। कैप्टन कहते हैं इन सोल्जर्स के पास अपनी अपनी स्किल से उन्हें सच्चाई का सामना करना होगा। उसके बाद हमें लिनी सुडोंगजुंग और चोंगमियाओ को दिखाया जाता है। वो लोग टीम बना लेते हैं। उसके बाद हमें निंगमेंग को दिखाया जाता है। वो 2 टेररिस्ट को मारती है और तीसरे को मारने वाली होती है। तभी उसे यांग्स मारकर होस्टेज की इलेक्ट्रॉनिक बैंड ले लेती है। दूसरी तरफ लिनी और चोंगमियाओ निशाना लगाकर बैठे होते हैं लेकिन सुडोंगजुंग लिनी को ही देखने में लगी होती है। चोंगमियाओ ये जब दिखती है तो कहती है अब बहुत अधिक केंद्रित हो रही है। सुडोंगजुंग कहती है मैं देख रहा हूँ वह दिशा कैसे दिखता है। चोंगमियाओ कुछ सोचकर एक जगह जाकर अपने कंप्यूटर से कैप्टन की ड्रोन हैक कर दूसरी तरफ मोड़ देते हैं तो स्क्रीन ब्लॉक होता है। तो कैप्टन ये जांच करने को कहकर निंगमेंग को देखने लगते हैं। वही सोल्जर फिर से कहता है निंगमेंग अभी भी वहीं क्यों रुकी हुई है। कैप्टन कहते हैं वो प्लान बना रही है। निंगमेंग भी प्लान बनाकर वहाँ से जाने लगती है। चोंगमियाओ ड्रोन से होस्टेज का लोकेशन बता देती है। लिनी और सुडोंगजुंग मिलकर होस्टेज छुड़ा लेते हैं। निंगमेंग भी गुजियाओबे की हेल्प करती है। उसके बाद कैप्टन माइक से कहते हैं अब आखिरी होस्टेज बचाए। गुजियाओबे भी निंगमेंग की मदद करने लगता है। चोंगमियाओ कंप्यूटर का हेल्प से होस्टेज का ट्रांसफर करती है। निंगमेंग को शक हो जाता है कि ड्रोन में कुछ गलत है तो वो ड्रोन को गोली मारकर गिरा देती है। कैप्टन को भी पता चल जाता है तो वो वहाँ पर वेनजिंग को संभालने को कहकर चले जाते हैं। गुजियाओबे निंगमेंग को रोकते हुए कहता है ये बहुत महंगा है, कैप्टन तुम्हें परेशान कर सकता है। कैप्टन भी चोंगमियाओ के पास आ जाते और उससे डांट कर भेजते थे।
उसके बाद निमिंग को दिखाया जाता है वह एक जगह पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर क्लास मॉनिटर आते हैं और कहते हैं तुम्हारा पैर ठीक नहीं है, तुम्हें उस होस्टेज को छोड़ देना चाहिए। लेकिन निमिंग मना कर देती है तो मॉनिटर कहने लगते हैं तुम बिल्कुल अपने भाई पर गई हो, वो ऐसा ही जिद्दी था। तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुम्हारे आखिरी होस्टेज को पकड़ने में मदद करूंगा। निमिंग कहती है तो तुम्हारा क्या होगा? मॉनिटर कहते हैं मैं वापस अपनी टीम में जाऊंगा। तभी वहाँ पर गुजियाबे आकर होस्टेज का पता बता देते हैं तो वो तीनों ही वहीं जाते और निशाना लगाकर बैठे होते हैं।